एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था और उनके सभी शिष्य तालाब के पास रुके। तभी वह पर एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी है और वह सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा है, बुद्ध, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो वह मुझे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर में क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें पर करनी होगी। महात्मा बुद्ध उसे लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और उसे लड़के से कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे की ओर चल पड़े और वह लड़का भी अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ वापस उसे तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां थी वह पूरी तरह से खिल चुकी है और पूरे के पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे हैं। उसे लड़के की मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर उसकी मां कहती है, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खेलना, ऐसी घटना तो मैं आज तक नहीं सुनी। ऐसा अवश्य ही महात्मा बुद्ध के आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। यह सुन वह लड़का सच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन यह सोचने लगा, यदि यह महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वह मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उसे लड़के ने यह भी मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और साथ ही उसके मन में महात्मा बुद्ध की वह आवाज गूंज रही थी कि जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न अधूरा है। तभी उसे लड़के ने वह कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन यह मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न है वह उनसे उनके उत्तर जानकर ही रहेगा। लड़के ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, मन में महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वह अब तक बहुत आगे नहीं निकले होंगे। यदि मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुँच जाऊंगा और फिर एक दो दिन में मिलकर मैं वापस घर लौट आऊंगा। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत ही सफर की ओर निकल पड़ा। वह मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पर कर लिया, लेकिन भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उसे लड़के का जोश भी अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैं आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा बुद्ध तक पहुंचाने के लिए। और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच में पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि इसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा। लड़के ने उसको, भाई मुझे जंगल पर करवा दीजिए, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है, मुझे यह कमल उन्हें देना है, क्या आप मुझे जंगल पर करवा सकते हैं? इस पर वह घुड़सवार कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें ले तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। यदि तुम चाहो तो यह कमल वाला मटका मुझे दे दो। मैं इस महात्मा
बुद्ध तक पहुंचा दूंगा उसे। घुड़सवार की यह बात सुनकर वह लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा, यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं यह कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूँ तो यह अच्छा सवार घोड़े से बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुँच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह यह कमल का फूल उसे घुड़सवार को दे देगा। यह सोचकर उसे मटके को उसे घुड़सवार को थामने ही वाला था कि तभी उसे याद आया इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। उसे किस मकसद से इस कमल को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उसे लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस कमल को लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरा जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा। और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस यह एक ही मौका मिला है जिससे मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूँ और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर का सकता हूँ। हो सकता है कि दोबारा मुझे यह अवसर मिले, इसका नहीं दूंगा, मैं इसे स्वयं ही महात्मा बुद्ध तक पहुँचाऊंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, यह मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इसलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर उसे घुड़सवार ने उसे लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और वह उसे मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता चला। वह जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने को आया था। तभी उसे लड़के के मन में एक और विचार आया और वह यह सोचने लगा, यदि शाम के वक्त में इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा, मैं महात्मा बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा तो बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसे घुड़सवार को ही यह मटका दे जाता, वह उसे महात्मा बुद्ध तक अवश्य पहुंचा देता, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार के उसे लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा। तभी उसे लड़के ने उसे कमल की ओर देखा। उसे कमल से ही उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर वह असीम शांति थी। उसे महात्मा बुद्ध की वह मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनमें आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए, जिसके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब वह अपने इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब यह याद करता है कि वह महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहता है, तब उसकी राह की मुश्किलें कम होने लगती है। कविता है, यही हम सभी के साथ होता है, फिर चाहे वह कोई छात्र हो या व्यापारी। जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, वह रुकावटें बड़ा रूप ले लेती हैं और हम अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब वह रुकावटें हमारे सामने, हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। इस पर उसे लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। इसके बाद उसे लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच वह चलते चलते काफी थक चुका था और जैसे ही उसने जंगल पार किया तभी जंगल के ऊपर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी।
लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वह लड़का उसे कुटिया में गया। वहाँ पर उसे स्त्री से उसने पानी मांगा। इस बार उसे स्त्री ने उसे लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उसे लड़के से कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों को उत्तर जानना चाहता हूँ और मेरे पास केवल यह एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का उसी तरह से बातें कर ही रहा था। उधर दूसरी तरफ उसे स्त्री के मन में उसे लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वह उसे लड़के को पसंद करने लगी थी। वह लड़की उसे लड़के को रोकना चाहती थी। वह उससे कहती है, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इसे कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ, आज हमारे बगल में ही शादी है, वहाँ पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उसे स्त्री के मुख से यह सब सुनकर वाला की स्त्री मुझे बहुत पसंद करती है और वह बहुत भी सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारते हुए वह लड़का मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इसे दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा और वैसे भी आज रात तक तो मैं महात्मा बुद्ध से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। उसे लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोच कर बताता हूँ। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई और उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसने मन ही मन खुद से प्रश्न किया, क्या मैं यहाँ पर इतनी दूर इस लड़की से मिलने के लिए ही आया था? नहीं नहीं, यह मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसका माँ मुझ पर आया है, किसी और पर आ गया तो मैं क्या करूँगा? उसे लड़के ने तुरंत ही उसे कमल की ओर देखा। तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि वह आगे की ओर बढ़ेगा। उसने उसे लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वह आगे की ओर जा रहा था तभी उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस हो रहा था कि उसे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से यह स्त्री भी चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ, यदि वह उसे स्त्री के पास रुक जाता तो वहाँ अपने इस उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती, उसकी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एक और चीज का एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकने का प्रयास करे, हमें उसे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, हमने यह सफर क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचाना चाहते हैं। सब सोच विचार कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रात्रि का वक्त होने वाला था और वाली से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उसने उसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा माँ बुद्ध से मिलना चाहता हूँ और प्यार में मुझे किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़े थे। आप मुझे बता सकते हैं कि वह किस तरफ गए हैं? इस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे लड़के से कहते हैं, बेटा तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ से कोई भी आरसी मनी नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। वह ऋषि मुनि उसी रास्ते से गए होंगे। यह सुन वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटा पहले तो मैंने उसे बस्ती को पार किया था, यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने को है, ना तो कोई रहने का साधन है और ना ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार होगी। मुझे तो यह लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है, मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार और उसे लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के उत्पन्न हुए तो मानो उसके पैरों में किसी ने भेड़िया
डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया, मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह सोचकर वह लड़का सर पकड़कर, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने उसे लड़के से कहा था, बेटा हर गलती में सीख चुकी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह बात उसे याद आते ही उसका मन शांत होने लगा और देखते उसकी माँ पूरी तरह से शांत हो चुका था और वह लड़का बार बार अपने मन में अब एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमें वह और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वह कहने लगा, हाँ मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं इस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसके गलती स्वीकारते ही उसकी मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उसे लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था तब पानी के पास ही मिला था और महात्मा बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी हैं, तो उन्हें पानी की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस पर उसे लड़के को तुरंत यह समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर यह तय किया कि जाने से अच्छा है क्यों ना मैं इस नदी के किनारे आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत ही रास्ता बदल दिया और वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था उसकी माँ और भी हल्का होता जा रहा था, उसकी मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और जल्दबाजी नहीं करता और ना ही किसी में या खुद में कोई कमी निकलता है। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लग जाती है। तब उसे लड़के ने इस बात का अनुभव किया कि खुद से शिक या जो हमें दुख की ओर ले जाती है। ऐसे ही चलते चलते लड़के के मन में विचार आया, यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव में कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और वह अपने मार्ग में तेजी से और भी आगे बढ़ने लगा और 2 दिनों का सफर तय कर वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास में बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वह कमल का फूल भेंट कर दिया। पहले वह लड़का कुछ कहता, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह से खिल चुका है। तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है इन 2 दिनों बाद बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए। तुम्हारा यह धैर्य, यह मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर उसे लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात महात्मा बुद्ध को बता दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब तो तुम्हें जरूर दूंगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। हम किसी लक्ष्य के लिए उसे रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले वहाँ अपने अनुभव से ही सिखाता है और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि कम करने लगती है, तब दूसरे के अनुभव और दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य सीखने से पहले हमें उसे रास्ते पर चलना पड़ता है। माँ बुद्ध आगे कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे रास्ते में हमें 3 बाधाएं आती है और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। पहले अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाह रहे थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही। तुमने यह जान लिया था कि यह फूल मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा क्या उद्देश्य है, जिस कारण तुम्हारे मन के सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते थे तो
तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि अपनी मंजिल तक किस प्रकार हमें पहुंचना है और सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वह लड़का महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में तुम्हें तरह तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। और जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती है तब हमारा मन बाधित होता है, हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ब खुद छोटा पड़ने लगती है और हम उन्हें आसानी से पार कर जाते हैं। श्री हर किसी की यही समस्या है कि वह यह नहीं जानता कि आखिर वह सफल क्यों होना चाहता है, क्यों वह कुछ करना चाहता है। कारण उनके सामने परेशानियां भी बहुत ज्यादा होती है और वह उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंची जाते हैं। आगे महात्मा बुद्ध उसे लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उनको मिटाने में है। हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते। अगर हम अपनी उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए आकर्षणों के पीछे रुक जाते तो हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने साथ अपने पास रखा, वैसे ही उद्देश्य से भी हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में है, अन्यथा हमारे मन का संदेह, हमारी मन की शंका हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता और वह मन की उलझन में फंसा कर रख देती है। इसलिए संदेह के प्रति सचेत रहे। आगे गौतम बुद्ध उसे लड़के को समझा बूझकर उसे विदा कर दिया। कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमो बुद्धाय।